अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। आज की क्लास में हम फार्मूला टैब में फाइनेंशियल फार्मूला को स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली क्लास में यहाँ से लेकर यहाँ तक इफेक्ट तक ये फार्मूला कंप्लीट कर दिए हैं और आज की क्लास में हम एफ वी फार्मूला को स्टार्ट करेंगे कि एफ से क्या बनता है कि फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू क्या है कि हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 इयर्स के बाद या 3 या 2 इयर्स के बाद इस पे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी तरह हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसी बेस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और उस पे ही हमारी अर्निंग होती है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस ली है, वहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसके एवज आपको कितना अर्निंग होगी। तो इसी तरह आज की क्लास में इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि हम कैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। तो इससे पहले यहाँ पे देखें कि फ्यूचर वैल्यू फार्मूला। अब द फ्यूचर वैल्यू इज सिंपली द एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड टुडे। तो आज हम इसको इन्वेस्ट करते हैं तो हम इसको फ्यूचर आने वाले टाइम में इस पे कितना इन्वेस्टमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो द फ्यूचर वैल्यू फार्मूला अज्यूम द इन्वेस्टमेंट विल ग्रो एट सम रेट ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमने रखा होता है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 5 साल के बाद उस पे मुझे कितनी अर्निंग होगी, वो उसी हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम वी हैव $1,000 today and we invest it at 5% of for 1 year। अब हमने $1,000 इन्वेस्ट किया है और उस पे हमने 5% जो है वो रखा कि 5% इस पे हमारी अर्निंग होगी। इन 1 ईयर वी विल हैव $1,010 हमारे पास है कि एक साल के बाद हमारे पास कितना है कि हमने जब इन्वेस्ट किया तो हमारे पास कितना था और उस पे हमने 5% रखा, तो उस पे कितना हो गया 1050, उसमें 50 रुपीज इंक्रीज हो गए। इन दिस सिंपल एग्जाम्पल द फ्यूचर वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज द प्रेजेंट वैल्यू। अब ये हमारी क्या है कि ये प्रेजेंट वैल्यू है जिसको पीवी कहते हैं। 1 प्लस द इंटरेस्ट रेट। अब इसमें ऐड कर दिया कि 0 पॉइंट, जब 5% को हमने कैलकुलेट किया तो 1.05 है, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे वी इफ वी मेड दी सेम इन्वेस्टमेंट फॉर 2 इयर्स। अगर हम 2 इयर्स के लिए इसको इन्वेस्ट करते हैं, दी फ्यूचर वैल्यू वुड बी 1102 हो जाएगी और 50 हमारे पास पैसा। इन दिस केस दी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपाउंडेड ओवर 2 इयर्स। उसके बाद हमारे पास ये कितना इकट्ठा हुआ 2 सालों का, तो वो हम वहाँ पे देखेंगे। सो दी फार्मूला इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5%। और आगे टू के साथ 2 इयर्स हैं तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिट इन्वेस्टर्स एज इंटरेस्ट इज अर्न ऑन बोथ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 एंड द फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट ऑफ 50। अब पहले साल हमें कितना हुआ, $50 हमें इंटरेस्ट उस पर मिला है। तो अब यहाँ पे एक्सेल के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 12 तक है। इसी तरह मंथ हमारे पास है जनवरी 2026, फरवरी 2026, ये मंथ हमारे पास दिसंबर तक है। अब इसमें हमने रखना है कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है और इस पे इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे अमाउंट विद इंटरेस्ट के इन दोनों को जमा करेंगे तो उस पे हमारा टोटल कितना इंटरेस्ट बनेगा, वो अमाउंट हमारी कितनी बनेगी। अब आरडी क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट है। तो ये हमारी क्या है कि आरडी को हम यहाँ पे देखते हैं कि आरडी स्टैंड फॉर रिकरिंग डिपॉजिट एंड रेफर टू अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट दैट इन्वॉल्व डिपॉजिटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ईच मंथ फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम दैट विल अर्न अ सेट इंटरेस्ट रेट। तो इस पे हमने क्या करना है कि अमाउंट अर्न करनी है, ये हर महीने के महीने हमने पे करनी होती है, जो कि हमारी रेट के मुताबिक ये फिक्स अमाउंट होती है जो कि एवरी मंथ हमने पे करनी है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि ये 7% है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास ईयरली बेस पे होता है और टाइम हमारे पास क्या है कि 24 मंथ है। अब यहाँ पे क्या है कि मंथ निकाल कर हमें दिए हैं, अगर हमारे पास ईयर्स होता तो फिर हम जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं 12 के साथ।
तो इसी तरह यहाँ पे क्या है कि प्रीमियम है, अगर हमने कोई इंश्योरेंस ली है तो उस पे हम प्रीमियम पे करते हैं हर महीने 5000, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है और उसका टाइम ईयर हमारे पास 24 मंथ है। इसी तरह यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है जिस पे 20,000 हमने पे करना है हर महीने। इसी तरह टाइम हमारे पास 2 इयर्स का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और मंथली पेमेंट हमने 3000 करनी है। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या है, 0 है और यहाँ पे हम कर देते हैं 5000। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे देखें कि प्रिंसिपल अमाउंट एवरी मंथ पे हर महीने हमने इसको पे करनी है। तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं इजिकल टू। तो अब प्रिंसिपल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है, 7% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% दिया। 7% लेने के बाद अब हम इसको कर देते हैं, डिवाइड करेंगे 12 के साथ। तो ये ईयर्स के हिसाब से है, तो अब इसको मंथ वाइज करने के लिए डिवाइड करेंगे 12 पे और इसको कर देते हैं ब्रैकेट को क्लोज और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये 29.166 हमारे पास ये इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे अमाउंट विद इंटरेस्ट, अमाउंट के साथ जो है वो इंटरेस्ट रेट क्या है, इजिकल टू हम कर देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, 5000 है। अब हम इसको प्लस करेंगे, प्लस करेंगे इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट प्लस किया, प्लस करने के बाद अब इसको कर देते हैं एंटर। एंटर करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट विद इंटरेस्ट, अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 5000 थी और जो इंटरेस्ट आया हमारे पास 29 और इसको ऐड किया तो 5029.1667। आप राउंड करें 2 डिजिट के बाद इसको 1.167 कह सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे ऐड है तो ये 2 हो जाएगा, या 9 इसको करेंगे तो ये राउंड ऑफ हम जब करेंगे तो ये एक ऐड हो जाएगा पॉइंट के बाद। अब ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है। इंटरेस्ट आने के बाद अब हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस हमारे पास पहले ईयर्स में क्या था, 0 था और अभी ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ओपनिंग आ जाएगा फरवरी का। तो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस फरवरी का क्या है, ओपनिंग बैलेंस है और इसको इजी टू करेंगे। इजी टू करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। और इसी तरह प्रिंसिपल अमाउंट जो कि एवरी मंथ हमने पे करनी है ये हमारे पास ऐसे ही फिक्स रहेगी। तो ये हमने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट पे अप्लाई करते हैं ओपनिंग बैलेंस। इसके अंदर इंटरेस्ट जमा करेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, ये हमने प्लस करना है मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास क्या है कि 7% है। डिवाइड करेंगे 12 पे क्योंकि हमने मंथ के हिसाब से इसको निकालना है और उसके बाद इसको कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद ये इसकी वैल्यू इंटरेस्ट आ जाएगी और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इजिकल टू करेंगे ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या है, इसमें प्लस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को और प्लस करेंगे इंटरेस्ट को। इन सब को मिलाकर यहाँ पे अमाउंट विद इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इन सब का निकालना है जितने भी हमारे पास मंथ हैं, तो इनको एक साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास लास्ट पे ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे देखें कि हमने कहा था कि एवरी मंथ हमने कितना पे करना है, कि जो आरडी अमाउंट है वो एवरी मंथ हमने 5000 पे करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 5000 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो हमने इसको ऐसे नहीं करना। हमारी यही वैल्यू है जो कि एवरी मंथ हमने पे करनी है। और यहाँ पे देखें कि ये खुद बहुत चेंज हो जाएगा और इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल बी करना है, ये बोल्ड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे करेंगे एफ वी करने के बाद यहाँ पे एफ वी का फार्मूला है, इस पे डबल क्लिक करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि 8% है, तो यहाँ पे 7% को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड करेंगे 12 पे, कॉमा कर देते हैं। कॉमा करने के बाद अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ईयर्स हैं, जैसे कि 2 ईयर्स या 24 मंथ हैं। तो यहाँ पे 24 मंथ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे कॉमा करेंगे। तो कॉमा करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं 5000 को। 5000 को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा करेंगे।
कॉमा करने के बाद पीवी हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला को देखें कि एफ जब जैसे ही हमने अप्लाई किया तो रेट हमारे पास क्या था, 7% था। नंबर ऑफ पर ईयर तो हमारे पास क्या है कि 24 मंथ हैं। और पीएमटी हमारे पास क्या है, जो पेमेंट इसकी अमाउंट है वो 5000 है। पीवी हमने फाइंड करना है। अगर आपके पास यहाँ पर है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो किया, ज़ीरो करने के बाद यहाँ पे कर देते हैं 1, या आप यहाँ पर भी ज़ीरो करें। ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड या एंडिंग ऑफ द पीरियड वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इसको क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अब क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास पीएमटी अमाउंट थी, तो इससे पहले हम यहाँ पे माइनस करेंगे जो कि हमने एवरी मंथ पे करनी है, और ये हमसे क्रेडिट हो रहा है, हमने देने ही देने हैं। माइनस करके करेंगे तो ये डॉलर में आ जाएगा, और यहाँ पे होम में जाएंगे, करेंसी में जाके यहाँ पे नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। अब इसको कर लेते हैं कि ये एफ है, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास ये अमाउंट है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट करना है। अगर हमने इंश्योरेंस दी है तो उस पे हमने एवरी मंथ कितने देना है, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और टाइम हमारे पास क्या है, 24 मंथ है। अब इस पे करते हैं इजी टू करने के बाद इसी तरह एफ वी करेंगे, क्योंकि हमने फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करना है। तो एफ वी कर दिया। एफ वी करने के बाद अब यहाँ पे परसेंटेज देखनी है कि कितने परसेंट है, 7% है। 7% करने के बाद इसको करेंगे कोमा, क्योंकि अब यहाँ पे ये मंथ वाइज है तो अब इसको हमने ऐसे ही करना है, और इसको डिवाइड हम नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या है कि हम इसके ईयर्स को सिलेक्ट करेंगे, 24 हैं, और नंबर ऑफ पर ईयर 24 हैं। पीएमटी इसकी क्या है, पीएमटी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कोमा करेंगे। कोमा करने से पहले यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद यहाँ पे इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करेंगे कोमा। कोमा करने के बाद यहाँ पे हमारे पास पीवी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं है तो इसको भी कर देते हैं कोमा। कोमा करने के बाद यहाँ पे 1 करेंगे, या आप 0 करें, एंडिंग ऑफ पीरियड करें या बिगिनिंग पीरियड आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कोमा करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये डॉलर में है तो अब इसको भी यहाँ से हम क्या कर देते हैं, नंबर पे करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको भी एफ वी करते हैं तो ये फ्यूचर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि इनिशियल वैल्यू हमने 20,000 पे की है। टाइम ईयर्स हमारे पास 2 ईयर्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 9% है। मंथली जो पेमेंट हमने करनी है वो 3000 है। इसको भी ऐसे ही करेंगे कि अब यहाँ पे क्या है कि हम एक बार ये पेमेंट करते हैं, तो ये इनिशियल जब पेमेंट करते हैं तो ये ईयर्स बेस पे हमने एक बार ही पेमेंट करनी होती है, इसके बाद हमने पेमेंट नहीं करनी। तो ये अब मंथली पेमेंट है तो वो एवरी मंथ हम यहाँ पे करेंगे कि 3000 है तो एवरी मंथ हमने कितनी पेमेंट करनी है, 3000 है। जो 20,000 है वो हमने इनिशियल वैल्यू है, वो इनिशियल टाइम हमने पे करनी होती है, वो 1 टाइम हमने डिपॉजिट करनी है। इज इक्वल टू करने के बाद अब यहाँ पे कर देते हैं एफ वी। एफ वी करने के बाद यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि इज इक्वल टू एफ वी करने के बाद डबल क्लिक किया, रेट हमारे पास क्या है, 9% है। 9% करने के बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मंथ वाइज करते हैं 12 पे, और कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नंबर पर ईयर हमारे पास क्या है कि 2 है। इसको हमने क्या करना है, ये ईयर्स में है तो इसको हमने मंथ के हिसाब से करना है, तो मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद अब हमने क्या करना है कि वैल्यू को सिलेक्ट करनी है, पीएमटी जो कि हमारे पास वैल्यू है, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि मंथली पेमेंट है तो 3000 है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इससे पहले हमने माइनस को करना है। माइनस करने के बाद ये एवरी मंथ हमने पे करनी है तो हमसे ये पेमेंट जा रही है, इस पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा करेंगे, और कॉमा करने के बाद अब हमारे पास क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर है। तो बाकी यहाँ पर देखें कि हमने जो भी किए उस पर हमारे पास वैल्यू नहीं थी, प्रेजेंट वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा करेंगे तो उस पहले हमने क्या किया था, जहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं थी वहाँ पे हमने क्या किया कि ज़ीरो किया। अब यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास मौजूद है,
और अवेलेबल है। अब हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जैसे ही हम लास्ट पे 1 या 0 प्रेस करते थे, ये इसीलिए किया जाता है कि हमारे पास ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है या एंडिंग पीरियड है, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए जैसे कि 0 और 1 सिलेक्टेड है तो वो हम वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं फार्मूला के अंदर। तो अब यहाँ पे भी 1 करेंगे, 1 करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखें कि ये डॉलर के अंदर है, तो अब हमने इसको नंबर वाइज करना है, वैल्यू करना है, तो यहाँ पे भी FV करेंगे तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमने फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मंथ वाइज आपने ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है, उसके अंदर इंटरेस्ट को ऐड करना है। तो ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट है और इसी तरह हम इसको एक्सेल के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो यही कैलकुलेशन का इसका तरीकाकार है। तो ये जितने भी हैं ये फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं, आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में FV के अलावा यहाँ पे FV शेड्यूल है तो इसको कंप्लीट करेंगे, और इसी तरह जो इंट रेट है वो फार्मूला है, इसी तरह IPMT क्या फार्मूला है, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इन सब पे वर्किंग करेंगे। आपने सिर्फ इस पे प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है आप समझ गए हों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।